जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की इस क्लास में हम आयु से संबंधित सवालों को देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग सभी परीक्षाओं में आयु से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम आयु से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रकार के सवालों को एकदम बारीकी से, बेसिक से और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। साथ ही साथ हम उनसे संबंधित कुछ जो ट्रिक्स होती हैं उन्हें भी जानेंगे, जिनसे कि इन सवालों को कम से कम समय में, मात्र 2 से 3 सेकंड में या 5 सेकंड में सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी साथी इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले साथियों, हम यहाँ पर जो आयु से संबंधित सवाल बनेंगे, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम इन बिंदुओं के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला साथियों यहाँ पर जो पॉइंट है वो है आयु में अंतर। क्या? आयु में अंतर। तो आयु में अंतर का मतलब क्या होता है? तो अंतर का मतलब होता है साथियों यहाँ पर किसी व्यक्ति का छोटा या बड़ा होना। क्या होना? छोटा या बड़ा होना। यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से छोटा है या बड़ा है, तो ये छोटा बड़ा होना ही क्या होता है? वहां पर अंतर होता है। जैसे कि कह दे कि राम मोहन से 5 वर्ष छोटा है, या मोहन राम से 5 वर्ष बड़ा है, तो वहां पर 5 वर्ष छोटा होना या 5 वर्ष बड़ा होना, वहां पर क्या है? उन दोनों के बीच में 5 वर्ष का अंतर। ठीक है, तो ये जो अंतर होता है छोटा बड़ा होना होता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर अंतर का मतलब है सीधा सा मतलब कि छोटा या बड़ा होना, अगर छोटा बड़ा है तो वहां वो अंतर है। जितने वर्ष छोटा है या जितने वर्ष बड़ा है, वही क्या है? वहां पर अंतर है। अब ये अंतर क्यों लिख रहा हूं? इंपोर्टेंट पॉइंट क्यों? क्योंकि ये जो अंतर होता है सदैव एक समान रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। इस चीज को आप नोट कर लेना। यानी जो अंतर होता है सदैव एक समान रहेगा, एक समान। एक सेकंड, मैंने ये 2 बार लिख दिया है। सदैव कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। ठीक है, इक्वल, यानी ये चेंज नहीं होगा, हमेशा इक्वल रहेगा। जितना अब है उतना ही 5 वर्ष या 10 वर्ष बाद रहेगा, और इतना ही जो वर्ष निकल गए हैं उनमें भी उतना ही अंतर था। यानी अंतर कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा इक्वल रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, आगे पॉइंट है साथियों यहाँ पर आयु में वृद्धि या कमी। तो आयु में वृद्धि या कमी से क्या मतलब है यहाँ पर? तो इससे मतलब है साथियों यहाँ पर कि सवालों में कभी कभी दे देता है कि किसी की उम्र बाद में इतनी हो जाएगी या पहले इतनी थी। बाद या पहले शब्द दे देता है। तो वहां पर अगर आपको बाद शब्द दे दे, तो बाद शब्द देता है, तो साथियों वहां पर आपको क्या करना है? आयु में वृद्धि करनी है, यानी आपको क्या करना है? प्लस करना है। यानी आयु में आपको जितने वर्ष बाद की बात कर रहा है उतने वर्ष जोड़ देने हैं। और अगर पहले की बात करें तो आप वहां पर क्या करोगे साथियों? अगर पहले की बात करता है तो आप वहां पर उसकी जो उम्र होगी उस उम्र में क्या करोगे? कमी करोगे। क्या करोगे? कमी करोगे, यानी कि माइनस करोगे, घटाओ। यानी जो उम्र दी है उसमें अगर पहले दे दे, अगर आज वर्तमान उम्र इतनी है और इतने वर्ष पहले इतनी थी, तो उतने वर्षों को उसमें से घटा दोगे, क्योंकि पहले शब्द आया है। और अगर बाद में शब्द आ जाए तो बाद में के लिए आप क्या करोगे? उसमें वृद्धि कर दोगे, यानी उसमें जोड़ दोगे। केवल इतना ही यहाँ पर आपको करना है और कुछ नहीं करना। तो आयु में वृद्धि या कमी का मतलब हो गया, सवाल में अगर बाद या पहले शब्द आए हैं तो पहले के लिए आप कमी करोगे और बाद के लिए आप क्या करोगे? वृद्धि करोगे, यानी जोड़ोगे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट साथियों हमारा यहाँ पर जो बनता है वो बनता है आयु का अनुपात। क्या बनता है? आयु का अनुपात। तो अगर अनुपात दिया होगा साथियों तो उस सवाल में या तो उनकी आयु का योग दिया होगा, या फिर अंतर दिया होगा, या फिर उनकी वास्तविक उम्र दी होगी। ठीक है, वास्तविक उम्र। वास्तविक उम्र का मतलब होता है 10 वर्ष का या 5 वर्ष का या 15 वर्ष का या 13 वर्ष का, ऐसी वास्तविक उम्र दी होगी। चाहे वो वर्तमान की दी हो, चाहे भविष्य की दी हो, चाहे जो निकल गया समय उसकी दी हो। तो जो अनुपात होगा वो भी ऐसे ही होगा। यानी अगर अनुपात वर्तमान का है तो योग भी वर्तमान का होगा, अंतर भी वर्तमान का होगा, वास्तविक उम्र भी वर्तमान की होगी। अगर अनुपात पहले का दे दिया है तो योग भी पहले का होगा, अंतर भी पहले का होगा, और वास्तविक उम्र भी पहले की होगी। यानी जब का योग देगा उसी समय का वहां पर क्या देगा? अनुपात देगा। तो आपको क्या करना है? जैसे मान लेता हूं मैं, कोई दो व्यक्ति है ए और बी, और इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, कितना है? 3:4 है। तो वहां पर जो योग देगा वो देगा 3 और 4 के योग का मल्टीपल। ठीक है, यानी जो योग होगा उसको हम क्या करेंगे? ये जो अनुपात है इस अनुपात के योग से तुलना करेंगे। अनुपात के योग से हम इस योग की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। यानी जो रियल योग होगा उस रियल योग से, यानी रियल जो सम होगा उस रियल सम से हम जो अनुपात का योग है उससे तुलना कर देंगे। और अगर अंतर है तो इस अनुपात का अंतर लेकर के इस अंतर से तुलना कर देंगे। अगर वास्तविक उम्र दी है किसी व्यक्ति की तो उसके अनुपात से उसकी वास्तविक उम्र की तुलना करके वहां एक यूनिट की वैल्यू निकाल के हम दोनों की आयु निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो तीनों पॉइंट है आप सभी साथियों की समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो सभी साथी इसको नोट कर लेना, नोट कर लो सभी साथी इसे। आगे बढ़ते हैं, फिर इनके जो सवाल बनते हैं एक एक करके उन सभी सवालों को देख लेते हैं। तो सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहला जो सवाल बनता है इस चैप्टर से संबंधित, वो साथियों सवाल है हमारा यहाँ पर
राज और सैंडी की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है। योग कितना है? 32 वर्ष है। यदि राज सैंडी से 8 वर्ष छोटा है, यानी जो राज है वो छोटा है सैंडी से, ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें आपको याद रखनी है, यानी कौन छोटा है कौन बड़ा है ये हमें देख लेना है सवाल को पढ़ते समय। तो राज सैंडी से 8 वर्ष छोटा है, सैंडी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सैंडी की जो प्रेजेंट एज है वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ऑप्शन यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 20 वर्ष है, ऑप्शन बी 12 वर्ष है, ऑप्शन सी 14 वर्ष है, ऑप्शन डी 18 वर्ष है, ठीक है। तो सभी साथी इसे करेंगे, मैं भी आपको बताता चलूंगा। तो कर रहे होंगे, चलिए साथी देखते हैं सवाल को कैसे करना है हमें। यहां दिया हुआ राज और सैंडी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 32 वर्ष। तो मैं यहां लिख लेता हूं, राज के लिए मैं आर ले लेता हूं और सैंडी के लिए मैं एस ले लेता हूं। इन दोनों की जो आयु का योग है साथियों वो कितना दिया हुआ है? 32 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 32 वर्ष। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, इसे मैं 2-3 तरीके से आपको समझाऊंगा, आप समझ लेना। बहुत ही आसान है ऐसे सवालों को करना, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, बिल्कुल आराम से ऐसे सवालों को मात्र 2 से 3 सेकंड में कर पाओगे, ठीक है। केवल देखोगे और आंसर कर दोगे। तो राज और सैंडी की वर्तमान आयु का योग कितना हो गया? 32 वर्ष हो गया। अब कह रहा है यदि राज सैंडी से 8 वर्ष छोटा है, यानी राज छोटा है सैंडी से, राज सैंडी से छोटा है, तो इसका मतलब हो गया कि जो सैंडी होगा वो बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पर जो है इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ एक बार जो सैंडी होगा वो बड़ा होगा, तो सैंडी को मैं पहले लिखता हूँ, ठीक है। तो सैंडी बड़ा है और राज छोटा है, तो एस और आर का योग हो गया 32 वर्ष। अब सैंडी बड़ा है तो सैंडी की उम्र में से जो राज है उसकी उम्र घटाएंगे तो कितनी आएगी? 8 वर्ष आएगी। कितनी आएगी? 8 वर्ष आएगी। यानी हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण बन रहे हैं, ठीक है। एक एस प्लस आर बराबर 32 वर्ष है और एक एस माइनस आर बराबर 8 वर्ष हो गया। अब यहाँ से हमें सैंडी की आयु निकालनी है, एस की आयु निकालनी है। तो ये जो दोनों हैं ये समीकरण बन गए हमारे। यहाँ पर देखिए आर और आर प्लस माइनस के हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो आर से आर कट जाएगा, एस और एस कितने हो जाएंगे? 2s हो जाएंगे, और बराबर 32 और 8 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। अगर एस की वैल्यू निकालनी है तो 2 से 40 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 20 वर्ष। कितना आ जाएगा? 20 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से इसकी आयु जो सैंडी की आयु निकल के कितनी है? 20 वर्ष आ गई। तो ये तरीका हो गया जिससे आप बेसिक तरीके से आप करोगे। दूसरा तरीका क्या है इसका? देखिए हमें यहाँ पर पता है इस सवाल में कि जो दोनों राज और सैंडी हैं उनकी आयु का योग कितना है। देखो मैं यहाँ पर, आप इसे नोट कर लेना, कर लिया होगा, मैं इसको यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको इसे कैसे करना है, कॉमन सेंस लगा करके, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगा करके आप इस सवाल को कैसे करोगे? देखिए राज और सैंडी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 32 वर्ष है। हमें पता है कि इन दोनों की जो आयु का योग है वो कितना है? 32 वर्ष है। कितना है? 32 वर्ष है। अब राज सैंडी से 8 वर्ष छोटा है, यानी जो राज है छोटा है सैंडी से कितने वर्ष? 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष छोटा है। तो इसका मतलब यह है कि जो सैंडी है वो 8 वर्ष ज्यादा उम्र है किससे? राज से। भाई सैंडी की जो उम्र है 8 वर्ष ज्यादा है किससे? राज से। तो इस योग में जो सैंडी की 8 वर्ष है वो जुड़े हुए होंगे या नहीं जुड़े हुए होंगे? भाई जुड़े हुए होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से 32 साल योग है, इसमें से अगर हम सैंडी की जो 8 वर्ष एक्स्ट्रा है हम इन्हें हटा दें तो दोनों की जो उम्र होगी वो राज की उम्र के बराबर हो जाएगी, यानी दोनों बराबर उम्र के हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से अगर 32 में से 8 घटा देंगे तो कितने बचेंगे साथियों? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 32 में से 8 माइनस करोगे तो साथियों बचेंगे 24। कितने बचेंगे? 24। अब 24 जो उम्र हो गई इन दोनों की औसत उम्र होगी राज और सैंडी की। तो इसमें क्या करोगे, 2 से भाग दे करके हम यहाँ पर 12 वर्ष उम्र निकाल लेंगे। 12 वर्ष जो उम्र होगी दोनों की उम्र होगी बराबर बराबर, यानी राज और सैंडी दोनों 12-12 के हो गए। अब क्योंकि सैंडी बड़ा था उसकी हमने 8 साल निकाली थी, तो इसका मतलब है ये जो उम्र आई होगी वो राज की उम्र के बराबर होगी, यानी ये जो 12 वर्ष उम्र आई है ये राज की उम्र के बराबर है। तो राज 12 वर्ष का है, सैंडी भी 12 वर्ष का है, लेकिन उसकी 8 वर्ष ज्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें 8 जोड़ देंगे तो 12 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। और 20 वर्ष किसकी उम्र हो जाएगी? यहाँ से सैंडी की उम्र हो जाएगी, ठीक है। यानी हमने क्या करा, जो योग है उसमें से जो एक्स्ट्रा उम्र है दूसरे व्यक्ति की उसे हटा दिया। उसको हटाने के बाद हमारे पास कितनी उम्र बची? हमारे पास 24 वर्ष उम्र बची। अब इसको 2 हिस्सों में बांट दिया तो 12-12 वर्ष के दोनों हो गए। अब दोनों 12-12 वर्ष के हो गए, जबकि एक बड़ा है 8 साल, तो इस 12 वर्ष में 8 साल जोड़ दोगे तो जो बड़ा व्यक्ति है उसकी तो 20 वर्ष आ जाएगी और जो छोटा व्यक्ति होगा उसकी 12 वर्ष आ जाएगी। हमें पता है कि राज सैंडी से 8 वर्ष छोटा है, तो राज की उम्र 12 रहेगी और सैंडी की उम्र 20 वर्ष रहेगी, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका साथियों इसका है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप इसे नोट कर लेना। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, नोट कर लिया होगा मुझे लगता है सभी ने, ठीक है। देखिए यहां पर जो दूसरा तरीका है साथियों वो क्या है, अगर ऐसा सवाल आपको दे और उसमें, यानी ऐसा सवाल का मतलब हो गया यानी 2 व्यक्तियों की आयु का योग दे दे और अंतर दे दे। क्या दे दे? योग दे और अंतर दे, ये दोनों चीजों को दे दे सवाल में। तो आप दोनों व्यक्तियों में से किसी की भी उम्र निकाल सकते हो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इस सवाल में हमारे पास योग कितना है? 32 है। अंतर कितना है? 8 वर्ष है। देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी से छोटा है बड़ा होता है तो उन दोनों के बीच का क्या होता है? अंतर होता है।
तो यहाँ पर राज सैंडी से 8 वर्ष छोटा है, इसका मतलब है राज और सैंडी की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि राज छोटा है तो सैंडी बड़ा है। तो अगर आपको ऐसे दे दे तो हमें केवल क्या देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हमें पता चल गया कि राज छोटा है, सैंडी बड़ा है। सैंडी की वर्तमान आयु निकालनी है, यानी हमें बड़े की आयु निकालनी है। तो ऐसे सवाल में अगर बड़े व्यक्ति की आयु निकालनी हो, बड़े व्यक्ति की, ठीक है, बड़े व्यक्ति की अगर आपको आयु निकालनी है साथियों, बड़े व्यक्ति की आयु अगर हमें निकालनी है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा व्यक्ति होगा उसके लिए हमें क्या करना है साथियों, ये जो दोनों योग और अंतर है इन दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ना है। यानी योग और अंतर को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 और 8 40 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ मैं आपको एक बार समझा देता हूं, बड़े व्यक्ति के लिए आप क्या करोगे, योग में अंतर को जोड़ दोगे। ठीक है, अंतर को जोड़ के क्या करना है, 2 का भाग दे देना है, तो आपको जो बड़ा व्यक्ति उसकी आयु निकल आएगी। यहाँ बड़ा व्यक्ति सैंडी है, सैंडी की आयु निकालनी है। योग हमारे पास 32 वर्ष है और अंतर 8 वर्ष है, दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 40 का क्या कर दोगे साथियों, यहाँ पर आधा कर दो। 40 को क्या कर दोगे, यहाँ मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ। यानी 32 और 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यहाँ पर जो बड़ा व्यक्ति है उसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष आ जाएगी। और जो छोटा व्यक्ति है उसकी आयु निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो छोटे के लिए आप क्या करोगे, तो छोटे के लिए आप क्या करोगे साथियों, योग में से अंतर को घटा दोगे। योग माइनस अंतर, योग में से अंतर को घटा के 2 का भाग दोगे। योग कितना है, 32 है, 32 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा साथियों, 32 में से 8 गया तो 24 बचेगा। अब 24 के आधे कर दो, कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। तो 12 वर्ष यहाँ पर छोटे व्यक्ति की आयु निकल आएगी। ठीक है, तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इस ऐसे ही एक सवाल मैं आपको देता हूं, उसे आप करिएगा। सवाल दूसरा है हमारे पास, ऐसा ही सेम टू सेम सवाल है साथियों। यहाँ पर सवाल में क्या दे रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 24 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष छोटा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ ए बी से छोटा है, ध्यान रखना, ए बी से छोटा है, तो ए छोटा है बी बड़ा है, हमें ए की निकालनी है, तो छोटे व्यक्ति की आयु निकालनी है। ठीक है, तो आप जो मैंने तरीके बताए उनसे कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बहुत ही कम समय में कैसे करोगे, तो देखिए हमें पता है कि ए बी से छोटा है तो ये अंतर हो गया और ये योग हो गया। हमें ए की आयु निकालनी है, छोटे की आयु निकालनी है, तो योग में से अंतर को घटा दो। यानी 24 में से क्या करना है आपको, 24 माइनस 4 कर दो, 20 बचे, 20 में का आधा कर दो, कितना आया, 10 वर्ष। और 10 वर्ष ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ए की जो उम्र होगी वो कितनी आ जाएगी साथियों, यहाँ पर ए की जो उम्र होगी वो आ जाएगी 10 वर्ष, क्योंकि ए छोटा है। छोटे के लिए क्या करते हैं, योग में से अंतर को घटा देते हैं, योग में से अंतर घटा दिया, आधा कर दिया, 10 वर्ष आ गई। अगर यहाँ बड़े की पूछ लेता तो क्या करते, 24 में 4 जोड़ देते और जोड़ करके क्या हो जाता, 28, 28 में 2 का भाग देते, कितना आ जाता, 14 वर्ष। तो इस प्रकार ऐसा सवाल यहाँ पर बन जाता। ठीक है, तो आई होप तरीका समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला एक सवाल देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित। अगला सवाल क्या है साथियों, यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। कितना है, योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 5 गुनी थी, ध्यान रखना, किसी भी सवाल में गुना दे दे, 5 गुनी, 3 गुनी, 2 गुनी, 1 गुनी, 4 गुनी, कितनी भी गुनी दे दे, तो गुना का मतलब होता है अनुपात। यहाँ गुना से हम क्या बनाते हैं साथियों, अगर गुना दिया है तो उसका मतलब यहाँ पर हम देखेंगे अनुपात। क्या देखेंगे, अनुपात देखेंगे। ये पॉइंट याद रखना, अगर किसी सवाल में गुना दिया है कि उस किसी की उम्र किसी से इतनी गुनी है, तो गुनी है उसका मतलब है अनुपात। क्या है, अनुपात है। तो इस सवाल में अनुपात है, ये अनुपात से संबंधित है, इसे हमें कैसे करना है वो देखना है। यानी 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद की पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो। ठीक है, ये पूछ रहा है, वर्तमान योग दिया है। ठीक है, हमें वर्तमान योग दिया है लेकिन वर्तमान अनुपात नहीं दिया है। हमें जो अनुपात दिया है वो दिया है 6 वर्ष पूर्व का, तो हम इस योग को 6 वर्ष पूर्व का योग बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे यहाँ पर जो है, जो योग है, वर्तमान योग कितना है, वर्तमान योग जो है कितना है, यहाँ पर 60 वर्ष है। कितना है, 60 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान योग 60 वर्ष है, तो 6 वर्ष पूर्व का योग का क्या रहा होगा। ये कितने व्यक्तियों का, 2 व्यक्ति को है। 2 व्यक्ति कौन है, पिता और पुत्र। पिता को मैं एफ ले लूं और पुत्र को एस ले लूं, तो एफ और एस की वैल्यू कितनी है, 60 वर्ष है। कब, वर्तमान में। तो 6 वर्ष पूर्व इनका योग क्या रहा होगा, ये भी हमें निकालना है, क्योंकि अनुपात 6 वर्ष पूर्व का दिया है, तो हमें 6 वर्ष पूर्व के अनुपात से हमें इसकी तुलना करनी है। मैंने शुरुआत में ही बता दिया है कि अनुपात की तुलना करनी होती है वो समय के हिसाब से होती है। अगर वर्तमान का योग है तो वर्तमान का अनुपात दिया होगा, अगर वर्तमान का अनुपात नहीं है, पिछला अनुपात है, तो पिछले अनुपात के लिए हमें जो योग है वो पिछले जो जितने वर्ष पूर्व का अनुपात है उतने ही वर्ष पूर्व का हमें योग भी निकालना है। तो वर्तमान उम्र का योग कितना है, पिता और पुत्र का यहाँ पर 60 वर्ष है। अगर 6 वर्ष पूर्व योग की बात करें तो पिता की उम्र में से भी हम क्या करेंगे, कमी करेंगे, माइनस करेंगे 6 वर्ष, और पुत्र में से भी 6 वर्ष माइनस करेंगे। तो टोटल दोनों की जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 6 और 6 12 का, यानी -12 होंगे 60 में से। 60 में से 12 घटा दोगे, कितना बचेगा साथियों, 48 वर्ष। यानी यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र का जो योग होगा वो कितना होगा, 48 वर्ष। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, 6 वर्ष पूर्व
एफ प्लस एस कितना हो गया यहाँ पर 48 वर्ष। ठीक है, पिता और पुत्र का योग कितना हो गया 48 वर्ष। अब 6 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना है, एफ और एस का जो अनुपात है वो कितना है, एफ और एस का जो अनुपात है वो कितना है, वो है 5 गुना। भाई पिता 5 गुना है तो पिता की उम्र 5 होगी, पिता की उम्र कितनी होगी यहाँ पर 5 होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पिता की उम्र हो गई 5 और पुत्र की हो गई 1, क्योंकि 1 की 5 गुना 5 हो गया। तो पुत्र अगर 1 का है तो पिता 5 का। ठीक है, तो ये अनुपात हो गया। अब अनुपात, अब क्या करना है हमें, अनुपाती योग से, भाई अनुपात दिया है और यहाँ पर आयु का योग दिया है, तो हम अनुपाती योग की तुलना हम किससे करेंगे, वास्तविक उम्र से। तो अनुपाती योग यहाँ कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 जोड़ो, 5 को और 1 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 यूनिट हो गई। अब 6 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 48 वर्ष के बराबर होगी। तो यहाँ से 6 से इसको 48 को काट दोगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी साथियों कितनी आएगी, 6 से काट दोगे तो 8 वर्ष, कितनी आ जाएगी 8 वर्ष, 8 छिके 48, 1 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष है। तो पुत्र जो हो गया 6 वर्ष पहले कितने का हो गया, 8 वर्ष का हो गया। पिता कितने का हो गया, 8 पंजे 40 वर्ष का हो गया। कब, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व का उम्र निकली है ये। अब क्या कह रहा है, बाद की उम्र निकालनी है पुत्र की, 6 वर्ष बाद की। तो साथियों अगर बाद की उम्र निकालनी तो हम क्या करते हैं, योग करते हैं। तो 6 वर्ष पूर्व की है, वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, भाई वर्तमान में आने के लिए हमें इसमें 6 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व की है। अब बाद की निकालनी है 6 वर्ष की, तो इसमें 6 वर्ष और जोड़ दो, यानी टोटल हमें कितने वर्ष जोड़ने पड़े, 12। तो 8 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 20 वर्ष। तो 20 वर्ष यहाँ पर जो पुत्र है उसकी उम्र हो जाएगी कब, आज से जो है 6 वर्ष बाद। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी अब ये तो मैंने आपको समझाया, समझने में इतना मैंने लंबा, यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा खींच दिया, आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, लेकिन इसे हमें इतना लंबा नहीं करना है। जब हम करेंगे पेपर में करेंगे तो कैसे करेंगे, भाई यहाँ तो हमने समझने के लिए इतना सब कुछ करा है, अब इसे एग्जाम में कैसे करना है वो देख लीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। वर्तमान योग को हमने 6 साल पहले का योग बना दिया। ठीक है, और 6 वर्ष पूर्व का जो अनुपात बनाया हमने 5:1 बनाया। 6 वर्ष पूर्व के अनुपात के योग से हमने वास्तविक योग की तुलना करी और तुलना करने के बाद में दोनों की अलग अलग वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ देखना है कि हमें इस सवाल को एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, मुझे लगता है कर भी लिया होगा। एग्जाम में इस सवाल को कैसे करोगे वो देखो। ठीक है, देखो हमें पता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है, वर्तमान योग कितना हो गया 60 वर्ष हो गया, यानी एफ और एस का योग कितना हो गया 60 वर्ष हो गया। कब का, वर्तमान का। ठीक है, वर्तमान योग 60 वर्ष हो गया। 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है तो इसे 6 वर्ष पूर्व का बना लो। तो हमें पता है कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों की 6 कम होगी तो इसमें से 12 कम कर दोगे, कितनी बचेगी 48 वर्ष बचेगी। कब का, 6 वर्ष पूर्व का। 6 वर्ष पूर्व की 48 वर्ष होगा क्या, एफ प्लस एस यानी पिता और पुत्र की आयु का योग। अब 6 वर्ष पूर्व का अनुपात क्या है, यानी एफ 5 है और पुत्र कितना है 1 है, यानी 5:1 हो गया। अब इन दोनों का योग कितना होगा, 6 की वैल्यू कितने के बराबर 48, यानी कितने का गुणा हो रहा है 8 का, यानी 8 6 48। तो 6 में 8 का गुणा हो रहा है तो 5 में 8 का गुणा करोगे तो 40 हो जाएगी, 1 में 8 का करोगे तो 8 हो जाएगी। ये 6 वर्ष पूर्व की आयु हो गई। हमें 6 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो हमें पता है कि 6 वर्ष पहले की इतनी है, 6 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 8 में जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 20 वर्ष। बस इतना सा करना। ठीक है, पेन भी मत चलाना भाई, हमें पता है कि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है तो 6 वर्ष दोनों की 6 घटाओगे तो 12 घटेंगे, 60 में से 12 के 48 बचेंगे। अब यहाँ अनुपात कितना है 5:1 है, क्योंकि पिता 5 गुना है पुत्र 1 गुना है। तो 5 और 1 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू 48 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। पुत्र का अनुपात कितना था 1 था, तो पुत्र की उम्र 8 आ गई। 6 वर्ष बाद की पूछ रहा है, 6 6 12 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, इसमें 20 वर्ष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 20 वर्ष उम्र वहां पर इसकी हो जाएगी। तो इसको मात्र सेकंडों में, कम से कम समय में आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा इसमें जो प्रश्न है वो है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान योग कितना है यहाँ पर साथियों 56 वर्ष है। कितना है 56 वर्ष है। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब ये 4 वर्ष बाद की दे रहा है। ठीक है, और उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है तो इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे भाई। 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है उसने और योग दिया है वर्तमान का, तो योग है उसे हम क्या करेंगे 4 वर्ष बाद का योग बना लेंगे। तो 56 वर्ष है योग, पिता और पुत्र का योग कितना है 56 वर्ष है, 56 वर्ष है। ठीक है, अब इसे 4 वर्ष बाद का बनाना है तो दोनों की उम्र में 4 साल जोड़ोगे। 4 साल जोड़ने का मतलब है कि हमें इसमें टोटल 8 वर्ष जोड़ने, 56 में 8 जोड़ दोगे 64 वर्ष हो जाएगा। ये 64 वर्ष हो गया कब का, 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का योग 64 वर्ष हो गया। 4 वर्ष बाद अनुपात कितना है इनका 3 गुना है पिता पुत्र से, यानी एफ और एस का जो अनुपात है वो कितना है 3:1 है। तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा 4, 4 की वैल्यू 64, 1 की वैल्यू कितनी 16। कब का, 4 वर्ष बाद का। तो यहाँ पर पुत्र कितने का हो गया 16 का हो गया और पिता कितने का हो गया, यहाँ पर 16 दिया 48 वर्ष का हो गया। ठीक है, अब वर्तमान पूछ रहा है तो 4 वर्ष बाद की इतनी है, वर्तमान पूछ रहा है तो दोनों की उम्र में से 4 वर्ष घटा दो।
भाई 4 4 वर्ष घटा दोगे, 16 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, 48 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 44, 44 और 12 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, नोट करते चलिएगा। आगे देखते हैं साथियों, अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। अधिक है, अधिक का मतलब है अंतर, क्या है अंतर, यानी पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना है यहाँ पर 24 वर्ष। ठीक है, तो अंतर कितना है यहाँ पर 24 वर्ष है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जो एफ और एस है उसका अनुपात कितना होगा, पिता 2 गुना हो जाएगा पुत्र से, यानी पिता 2 और पुत्र कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब ध्यान रखना यहां से देखो, इस सवाल में हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि अंतर 24 वर्ष है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो अंतर होता है सदैव एक समान रहता है, अंतर कभी चेंज नहीं होता। तो आज अंतर 24 वर्ष का है तो 2 वर्ष बाद भी अंतर 24 वर्ष का होगा। तो यहाँ अनुपात में अंतर देखना है, अनुपात का जो अंतर है 2 और 1 का अंतर जो आएगा कितना आएगा साथियों, यहाँ पर 2 और 1 का जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 24 वर्ष के। तो 1 की वैल्यू 24 वर्ष है, तो यहाँ से एक पुत्र कितने का हो गया 24 का, पिता कितने का हो गया 24 दूनी 48 वर्ष का, कितने का हो गया 48 वर्ष का, कब 2 वर्ष बाद। अब लड़के की वर्तमान उम्र निकालनी है, तो लड़के की 2 वर्ष बाद कितनी है 24 है, तो अब वर्तमान कितनी होगी -2 कर दो, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी 22 वर्ष, कितनी हो जाएगी 22 वर्ष। 22 वर्ष इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हमने क्या करा, हमें पता है कि लड़के से बड़ा है 24 साल, कौन पिता, तो ये हो गया अंतर। आयु का अनुपात कितना है 2 वर्ष बाद का, 2 पिता 2 गुना है पुत्र से, तो 2 अनुपात 1 अनुपात हो गया दोनों का पिता और पुत्र का। अनुपात का अंतर कितना हो गया 1, और रियल अंतर कितना है इनका 24, 1 की वैल्यू 24 है तो 2 की वैल्यू 48 और 1 की वैल्यू 24। पुत्र की पूछ रहा है, 24 में से 2 कम कर दो, क्योंकि 2 वर्ष बाद की उम्र है 24 साल, तो 2 कम कर देंगे तो 22 साल आ जाएगी वर्तमान उम्र पुत्र की। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा जो सवाल है वो है ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यहाँ भी क्या हो गया अंतर आ गया, ए और बी की आयु में अंतर कितना है 7 वर्ष का अंतर है। तो अंतर यहाँ कितना है साथियों, ले लो ए और बी की आयु का कितना है 7 वर्ष। ठीक है, आगे कह रहा है यदि बी की आयु ए की 2/3 हो, यानी जो बी बराबर है वो ए का 2/3 है, 2/3 है, तो ए की आयु निकालनी है। तो यहाँ से देखो अनुपात बना लो, यहाँ बी बराबर ए गुणा 2/3 है, तो ए इधर आके भाग में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बी बटे ए बराबर 2/3। ये जो बट्टे में संख्या लिखी है इसका मतलब होता है अनुपात। क्या होता है अनुपात, क्या होता है साथियों अनुपात होता है। तो यहाँ पर ए और बी का अंतर देख लीजिए, दोनों की आयु का अंतर 7 वर्ष है, अंतर हमेशा समान रहता है चाहे कभी की बात हो। तो ए और बी का अंतर कितना है 3 और 2 का अंतर है साथियों 1, तो 1 की वैल्यू अगर 7 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 7 या 21, और 2 की वैल्यू हो जाएगी 7 दूनी 14, कितनी हो जाएगी 14। पूछ किसी की राय ए की कितनी है 3, 3 का मतलब हो गया 21 वर्ष, 21 वर्ष यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यानी क्या करा हमने, अंतर को अंतर लिख लिया, 7 वर्ष का अंतर हो गया। आगे कहा था उसने कि बी की आयु ए की 2/3 है, तो बी और ए का अनुपात बना लिया, 2:3 बना। अब यहाँ से दोनों का अंतर कितना आया, एक अंतर को रियल अंतर के बराबर रख लिया, 1 की वैल्यू 7 है तो 3 की वैल्यू 21 और 2 की वैल्यू 14 हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया है, नोट कर लेना साथ ही साथ। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा जो सवाल है वो है यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। अंतर कितना है यहाँ पर, अंतर है 5 वर्ष का। देखिए सेकंड में हो जाएगा, 5 वर्ष का अंतर है। बी की आयु ए की 3/4 यानी बी बराबर है ए की 3/4, 3/4, तो बी बटे ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 3/4। यहाँ अंतर कितना है 5 वर्ष का, यहाँ अंतर कितना है 1 का, तो 1 की वैल्यू कितनी 5 वर्ष। अगर 1 की वैल्यू 5 वर्ष तो अब यहाँ पूछ किसी की राय ए की आयु ज्ञात कीजिए, तो ए का कितना है 4 है, तो 4 में गुणा कर दोगे 5 का, कितनी आ जाएगी 20 वर्ष, कितनी आ जाएगी 20 वर्ष। तो 20 वर्ष इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा सवाल है यहाँ पर सतीश और सौरभ की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। कितना है, योग 65 वर्ष है, किसका, सतीश और सौरभ की वर्तमान आयु का। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले सौरभ की आयु सतीश की आयु से 5 वर्ष अधिक थी। कंफ्यूज करने के लिए उसने कह दिया 10 वर्ष पहले सौरभ की आयु सतीश की आयु से 5 वर्ष अधिक थी। अधिक का मतलब हो गया अंतर, और अंतर हमेशा कैसा रहता है समान। तो ये सवाल भी जो पहला सवाल था उसी की तरह बन गया। सौरभ की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ये देख लो बस सौरभ छोटा या बड़ा। 10 वर्ष पहले सौरभ की आयु सतीश की आयु से 5 वर्ष अधिक थी, यानी जो सौरभ है, सौरभ जो है बड़ा है किससे, सतीश से। तो बड़े की आयु निकालनी है, बड़े की आयु के लिए क्या करोगे, योग में अंतर को जोड़ दोगे, 65 में 5 जोड़ दो कितने हो गए 70, 70 के आधे कर दो कितना हो जाएगा 35, और 35 इस सवाल का क्या होगा साथियों आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, केवल समझना है, सवाल को केवल समझना है। कंफ्यूज करने के लिए वो हमें कुछ भी दे सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। इसमें भी दिया था 10 वर्ष पहले सौरभ की आयु सतीश की आयु से 5 वर्ष अधिक थी। 10 वर्ष पहले 5 वर्ष अधिक थी, तो अब भी तो 5 वर्ष अधिक ही होगी। ठीक है, तो 65 में 5 जोड़ दो, भाई बड़े की आयु निकालनी है, सौरभ बड़ा है, तो 65 में 5 जोड़ दोगे 70 हो जाएगा, 70 का आधा कर दोगे 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। आगे सवाल है साथियों हमारा, आगे देखते हैं। सवाल है यहाँ पर, मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से भी हमें क्या करना है, योग और अंतर निकाल लेना है। बहुत ही आसान सवाल है ये, देखने में लग रहा है कितना बड़ा है। ठीक है, तो हमें इससे घबराना नहीं है। हमें पता है ये कह रहा है कि मोनू और सोनू की योग वर्तमान आयु का योग, जो योग है वो अंतर का कितना है, 7 गुना। कब, वर्तमान। ठीक है, आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी इससे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, जो योग होगा वो हो जाएगा अंतर का 9 गुना, अंतर का 9 गुना। ठीक है भाई, अंतर पहले 7 गुना था अंतर का, अब कितना है, योग 9 गुना है। क्या योग, तो ये भी योग है, योग के बराबर ये है तो ये भी योग है। ठीक है, दोनों बराबर है, ये योग है तो ये भी योग है। तो यहाँ पर साथियों हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, केवल इस 7 और 9 को देखना है और इस योग के गैप को देखना है। भाई दो व्यक्तियों की उम्र में अगर गैप होता है योग में, तो एक व्यक्ति 5 वर्ष बाद का है तो एक व्यक्ति की में अगर 5 का है तो दो के लिए उसमें 2 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इनके जो योग होगा उसमें रियल अंतर कितने का हो जाएगा साथियों, 10 वर्ष का। कितने का हो जाएगा, 10 वर्ष का। जब इधर के योग में अंतर कितना आ रहा है, 7, अंतर का 7 गुना था, अब कितना हो गया, 9 गुना। तो 7 में से 9 गए, 9 में से 7 गए तो कितने बचे, 2। कितने बचे, 2। तो 2 का गैप है 10 वर्ष के बराबर, यानी ये जो 10 वर्ष बढ़े हैं, इस वजह से इधर जो यूनिट है वो 2 बढ़ गई है अनुपात में। जो जो अंतर का 7 गुना, इधर अंतर का 9 गुना, यानी 7 से 9 हो गई, यानी 2 यूनिट बढ़ गए। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर साथियों 10 वर्ष हो गई, एक सेकेंड, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष। ठीक है, तो जो ये एक आ गया, ये क्या है साथियों, यहाँ पर अंतर है। कितना है, अंतर है। ये जो एक की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई 5 वर्ष, ये क्या हो गया, यहाँ पर अंतर हो गया। तो एक की वैल्यू 5 वर्ष हो गई, यानी अंतर 5 वर्ष का हो गया। तो योग कितने का हो जाएगा, अंतर में 5 में 7 का गुणा कर दो, कितने का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। योग 35 हो जाएगा। यहाँ से योग कितना आ गया, यहाँ से, यानी हमारा जो योग है वो आ गया साथियों 35 वर्तमान, और जो अंतर है वो अंतर तो हमेशा समान रहता है, तो अंतर आ गया 5 वर्ष का। दोनों में से बड़े की आयु निकालनी है, तो बड़े की आयु के लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो। 35 और 5 कितने हो गए, 40 हो गए। 40 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 40 का आधा कर दोगे तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मुझे लगता है ये ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे होंगे, देखो अब दिखेंगे, तो नोट कर लेना कैसे करा है हमने। यानी हमने जो योग है उसको अंतर का 7 गुना जैसा दिया है उसने हमने ले लिया। अब योग का जो अंतर है रियल में 10 वर्ष का है, लेकिन जो अंतर में जो इधर के जो योग में अंतर है वो है 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष के बराबर ले ली, एक की वैल्यू 5 होगी, तो अंतर यहाँ पर कितना आ गया, 5 वर्ष का। योग कितना आ गया यहाँ पर, 5 का गुणा कर देंगे 7 में, तो 5 7 35, ये वर्तमान योग। ठीक है, 5 वर्ष बाद का योग ये हो जाएगा। 5 में 9 का गुणा करोगे तो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। देख लो 35 से 10 वर्ष बढ़ रहे हैं, 45 हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक सेम टू सेम सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 5 गुना है। कितना है, 5 गुना। सेम उसी की तरह सवाल है जो हमने इससे पहले किया है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु निकालनी है, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमें योग दिया हो, अगर हमारे पास योग हो और अंतर हो, योग और अंतर दिए हो, तो हमें बड़े की आयु निकालनी हो तो योग में अंतर को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, छोटे की निकालने के लिए योग में से अंतर को घटा के 2 का भाग देते हैं। इतना हमें पता है। तो हमें इसमें क्या करना है, ए और बी की आयु का वर्तमान आयु का योग कितना है, उनकी आयु के बीच के अंतर का 5 गुना। यानी जो योग है वो क्या है, वर्तमान योग अंतर का 5 गुना, अंतर का 5 गुना। तो हमारे पास अगर हमारे पास अंतर हो तो हम योग भी निकाल लेंगे। तो अंतर कहां से निकालेंगे, देखिए यहाँ वर्तमान अंतर 5 गुना है, जबकि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो योग होगा अंतर का 7 गुना हो जाएगा। तो यहां से ये पहले जो योग था अंतर का 5 गुना था, अब 5 से कितना हो गया, 7 गुना। तो इसमें कितने का बदलाव आया, 2 का। भाई 2 की वृद्धि हुई, लेकिन रियल में कितने की वृद्धि हुई, भाई 4 वर्ष बाद दोनों के योग में जो वृद्धि होगी वो कितने की होगी, एक व्यक्ति में 4 साल की, तो 2 व्यक्तियों में कितने की हो जाएगी, 2 गुणा 4 यानी 8। 2 की वैल्यू 2 गुणा 4 है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 2 से 2 को काट देंगे, 2 से 2 को काट देंगे तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 वर्ष। अगर एक की वैल्यू 4 वर्ष है, यानी एक क्या है यहाँ पर, अंतर है, क्या है, अंतर है। तो अंतर कितना है, 4 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा। तो योग के लिए क्या करेंगे, भाई अंतर का अंतर 4 है, 5 गुना है तो 4 पंजे 20, तो योग हो जाएगा 20 और अंतर हो जाएगा 4। अब हमें क्या निकालना है, बड़े की आयु, तो 20 में 4 जोड़ दो, 20 और 4 कितने हो गए, 24। 24 के आधे करोगे कितने हो जाएंगे, 12 वर्ष। यानी आपको एग्जाम में इस तरह से करना है, आपको इस तरह से एग्जाम में नहीं करना, ये तो केवल समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, यानी जब आप एग्जाम में जाओगे तो कुछ नहीं करोगे, ये जो दे रहा है कि जो अंतर का जो योग है वो अंतर का 5 गुना है, और 4 वर्ष बाद जो योग होगा वो अंतर का 7 गुना हो जाएगा। तो इस गुने में कितने का अंतर आया, 2 का।
अब यहाँ से 2 का अंतर आ रहा है, लेकिन रियल वर्ष में कितने का अंतर आ रहा है भाई? एक व्यक्ति की 4 साल बढ़ेगी तो 2 व्यक्तियों की कितनी बढ़ जाएगी? 2 गुना 4। अब 2 की वैल्यू 2 गुना 4 के बराबर रख देंगे तो 2 से 2 काट के 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और ये जो 1 क्या होता है? अंतर होता है। तो अंतर कितना हो गया? 4 वर्ष का। अब यहाँ से योग निकालना है तो अंतर 4 है, 5 गुना है तो 4 गुना 5 यानी 20 वर्ष हो जाएगा। अब 20 वर्ष योग हो गया, अंतर 4 वर्ष हो गया। आपको बड़े की आयु निकालनी है तो योग में अंतर को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, 12 वर्ष आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, आगे सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पर, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ये वर्तमान है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं यहां पर इस सवाल में कि जो पिता है वर्तमान में F वर्ष का है और पुत्र S वर्ष का है। पुत्र की S मान लेता हूं, पिता की F मान लेता हूं, फादर। तो पिता की उम्र कितनी है? पिता की जो उम्र है पुत्र के आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक। तो पुत्र की आयु S, इसके तिगुने से 3 अधिक। ठीक है, यानी F की वैल्यू हो गई 3S+3। ठीक है, ये वर्तमान उम्र हो गई पिता की। ठीक है, यहां से पिता की वर्तमान उम्र इतनी है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद जो पिता होगा पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगा। तो भाई साहब एक बार बताइए, वर्तमान में पिता की एफ है तो 3 वर्ष बाद पिता कितने का हो जाएगा? पिता की उम्र में 3 साल जुड़ जाएंगे। अब ये कितने के बराबर है? पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। तो अगर पिता की में 3 साल जुड़े हैं तो पुत्र की में भी 3 साल जुड़ेंगे। अब इस पुत्र की इतनी होगी, इसका कितना? 2 गुना, 2 गुने से कितनी अधिक? 10 अधिक। यानी पिता 3 साल अधिक हो गई, पिता की 3 साल बाद पिता की उम्र S+3 हो गई, पुत्र की भी S+3 हो गई। लेकिन वो कह रहा है कि जो पिता है वो पुत्र के 2 गुने से 10 अधिक है, इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ f की वैल्यू 3S+3 है तो यहाँ से f की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूं। तो 3S+3 प्लस ये वाला 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2 का s में गुणा कर दो, 2S प्लस 3 दूनी 6 प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 और 3 6 से ये 6 कट जाएगा। ठीक है, 3S में से 2S घट जाएंगे तो एक S बचेगी। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 10 वर्ष। यानी जो पुत्र है 10 वर्ष का हो जाएगा तो पिता कितने का हो जाएगा? यहाँ से यानी अगर हमें पिता की उम्र निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? पिता पुत्र की कितनी आ गई? 10 वर्ष आ गई। तो 10 गुणा 3 प्लस 3 यानी हो जाएगा 10 3 और 3 33 वर्ष का। यानी जो पिता हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों कितने वर्ष का? 33 वर्ष का। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला हमारा सवाल है यहाँ पर। सवाल क्या है? पिता की उम्र अपने पुत्र की आयु के 4 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यानी जो पिता है अपने पुत्र की आयु के 4 गुने से 3 वर्ष अधिक है। सेम उसी तरह से सवाल है जैसे हमने किया है पहले। ठीक है, तो लिख लो ऐसे ही। यानी जो वर्तमान में पिता है, वर्तमान में यहाँ लिख देता हूं, वर्तमान में मैं पिता की एफ मान लेता हूं और ये जो एफ है ये पुत्र के 4 गुने से 3 वर्ष अधिक। यानी पुत्र की अगर एस है तो उसके 4 गुने से 3 अधिक। ठीक है, यानी एफ की वैल्यू हो जाएगी 4S+3। ठीक, वर्तमान उम्र। अब क्या कह रहा है यहाँ पर? आगे सवाल में दिया है 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 5 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जो पिता की उम्र में भी 5 साल बढ़ेंगे पहले की तरह ही। पिता की उम्र में कितने बढ़ेंगे? पहले 3 बढ़ रहे थे, इसमें इस सवाल में कितने बढ़ रहे हैं? 5 बढ़ रहे हैं। तो पिता की में 5 बढ़ेंगे, पुत्र की में भी 5 बढ़ेंगे तो S+5 हो जाएगा। अब इसकी क्या कह रहा है? आयु पुत्र की आयु के तिगुने से, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से। तो 3 का गुणा कर दो, 5 अधिक यानी 5 जोड़ दो। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से आपकी वैल्यू 4S+3 रख देंगे। 4S+3 प्लस 5, ये 5 की जगह S लिख जाता है। 5 बराबर 3 का इसमें गुणा कर दोगे तो 3S प्लस 5 दिया 15 प्लस 5। ठीक है, 4S में से 3S गए तो कितने बचे? 4 में से 3 गए तो S बचा। 15 5 20, ये 5 और 3 8 हो जाएंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगी, 8 घटेंगे तो S की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी साथियों? S बराबर आ जाएगा 20 में से 8 गए तो 12। यानी पुत्र आ जाएगा 12 वर्ष का। पिता की आयु निकालनी है तो पिता की कितनी है? F बराबर है पुत्र की 4 गुनी, यानी 12 गुणा 4 और उससे 3 अधिक 12 चौक 48 और 3 51 वर्ष। तो जो पिता है वो कितने वर्ष का हो जाएगा साथियों? यहाँ 51 वर्ष का हो जाएगा। आपको ऑप्शन सभी दिखाई दे रहे होंगे। यानी पिता कितने का हो गया? 51 वर्ष का। तो 51 वर्ष इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात। देखिए यहाँ पर ये अनुपात से संबंधित सवाल आ गया। ठीक है, तो इन सवालों को कैसे करना है ये भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। यानी जो वर्तमान अनुपात है, वर्तमान
मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वर्तमान जो अनुपात है वो कितना है, 5:7 है। अब कह रहा है 18 वर्ष पहले, तो 18 वर्ष पहले ये अनुपात कितने था, 8:13 का था, 8:13 का था। तो उनकी उम्र निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना उनकी उम्र 5 और 7 के मल्टीपल में होगी, सारी संख्या 5 और 7 के मल्टीपल में है, तो इसका मतलब यह है कि हमें इसको निकालना पड़ेगा। देखिए आपको मैंने एक चीज बताई शुरुआत में ही, चीज क्या बताई, बात क्या बताई मैंने आपको, बात ये बताई कि जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर वर्तमान में इनकी आयु में अंतर कितना है, 5 और 7 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर अंतर कितने का साथियों, 18 वर्ष पहले, 13 और 18 में 5 का अंतर है, लेकिन अंतर होना चाहिए एक समान। कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो एक समान करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमें कुछ नहीं करना है। एक समान करने के लिए हमें पता है कि इसमें 5 का अंतर है, इसमें 2 का है, तो ये 5 का इधर गुणा कर दोगे और ये वाले 2 का इधर गुणा कर दोगे, तो ये जो अंतर बन के आ जाएगा साथियों, यहाँ पर ये अंतर आ जाएगा यहाँ पर 8 दूनी 16 अनुपात 13 दूनी 26, इधर अनुपात बन जाएगा 5 पंजे 25, कितना हो जाएगा 25 अनुपात 5 का 7 में करेंगे 5 सते 35। देखिए 16 26 में 10 का अंतर हो गया और 25 और 35 में भी 10 का अंतर हो गया। अगर ये अंतर समान है तो ये वाला अंतर भी साथियों कैसा होता है, समान होता है, क्योंकि यहां से यहां तक वर्षों का अंतर है, इधर भी वर्षों का अंतर है, उनकी आयु का अंतर है, लेकिन यहां से कितने वर्ष पहले कितने वर्ष बाद का जो अंतर होता है वो इन ऊपर वाले से नीचे वाले में, यानी जो 18 वर्ष पहले अंतर 16:26 था, तो वर्तमान में अंतर अगर 25:35 है, अगर ये जो अंतर समान है तो ये अंतर भी दोनों का समान होगा। तो यहां से यहां कितने का गैप है, 16 से 25 का गैप कितने का है साथियों, 9 का। कितने का है, 9 का। लेकिन रियल में कितने वर्ष का अंतर है, 18 वर्ष का। कितने का, 18 वर्ष का। तो 9 की वैल्यू साथियों यहाँ पर 9 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 18 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 18 वर्ष। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, 18, 9 से 18 में दोगे तो 2 वर्ष। कितनी आएगी, 2 वर्ष। अब हम यहाँ से इनकी आयु आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए सवाल क्या कह रहा है, उनकी उम्र। तो एक यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है, वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान में 25:35 है, तो भाई एक की वैल्यू 2 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का गुणा करोगे तो 50 वर्ष, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2 का गुणा करोगे तो 35 दूनी 70, यानी एक की 50 और एक की 70, 50 और 70 का जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, केवल जो अनुपात का अंतर है हमें उसे समान करना है। अनुपात का अंतर समान करके हमें उसका जो वर्षों के अंतर होता है उससे हमें उसकी तुलना कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं सवाल। ऐसा ही एक सवाल साथियों यहाँ पर हम देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे हम यहाँ पर इस सवाल को। सवाल क्या है, सौरभ और गौरव की आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है। कितना है, 2:3। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। सौरभ की वर्तमान आयु निकालनी है। कुछ नहीं करना है, केवल हमें पता है कि सौरभ और गौरव यानी एस और जी का जो वर्तमान अनुपात है वो कितना है, 2:3। कितना है, 2:3 है। 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 11:15। अब देखिए यहाँ गैप देखना है, बस यही तो अंतर है, ये समान करना है। यहाँ से यहाँ का अंतर कितने का है, 4 का है। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का है। हमें पता है कि ये अंतर अलग अलग है, हमें इनको समान करना है। 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे और इधर कर दोगे 1 का, ठीक है। इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात 4 12, और इधर अनुपात हो जाएगा 11:15। ये 11 और 15 ही रहेगा। ये देखिए 8 और 4 12, इधर भी 4 का हो गया, इधर भी 4 का हो गया। तो अब ये वाला जो गैप है, ये जो अंतर है वो कितने का है साथियों, 12 से 15 हुए। कितने में, 3। 12 से 15 होने के लिए कितने जोड़ने पड़े, 3। लेकिन यहाँ वर्तमान से यहाँ अनुपात तक आने में कितने वर्ष लगे, 12 वर्ष। कितने लगे, 12 वर्ष। यानी ये जो 3 यूनिट बढ़े, ये किस वजह से बढ़े, 12 वर्ष की वजह से। तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 12 वर्ष आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 4 वर्ष। अब क्या निकालना है हमें, सौरभ की वर्तमान आयु। तो सौरभ की वर्तमान आयु निकालनी है, तो सौरभ का जो वर्तमान अनुपात है वो कितना है, 8। कितना है, 8 है। तो 8 में कितने का गुणा कर दोगे साथियों, 4 का। कितने में गुणा कर दोगे, 4 का। तो कितनी हो जाएगी, 8 चौके 32। तो 32 वर्ष इस सवाल में क्या हो जाएगा साथियों, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, आपकी समझ में भी आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर साथियों। हमारा अगला सवाल है यहाँ पर, 6 वर्ष पहले राजू और सोनू की उम्र का अनुपात क्रमशः 6:5 था। वैसा ही सवाल है, 6 वर्ष पहले राजू और सोनू की उम्र का अनुपात कितना था, 6:5। कब, 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व क्या था, राजू और सोनू, इनकी आयु का अनुपात कितना था, 6:5। आगे क्या कह रहा है, 4 वर्ष के बाद। अब 4 वर्ष बाद, तो यहां से पहले तो वर्तमान आना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं भाई, वर्तमान के बाद ही तो 4 वर्ष बाद होंगे। तो 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद कितना हो रहा है साथियों अंतर, यहाँ पर 11:10 का अनुपात हो जा रहा है, ठीक है। वर्तमान में सोनू की उम्र क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये कब की है, 4 वर्ष बाद की।
ये 4 वर्ष बाद की बात है, ये 6 वर्ष पहले की। तो देखिए यहां से यहां तक के लिए कितने का अंतर हुआ, 10 वर्ष का। ठीक है भाई, ये 6 वर्ष पहले है तो वर्तमान में आने के लिए हमें 6 वर्ष चाहिए, और वर्तमान से 4 वर्ष जाने के लिए 4 और चाहिए, तो इधर 6 जुड़ेंगे और इधर 4 जुड़ेंगे। टोटल योग कितना हो गया, यहाँ से गैप कितने का हो गया, 10 वर्ष का। कितने का गैप हो गया साथियों, यहाँ से 10 वर्ष का गैप हो गया। ठीक है, लेकिन यहां से देखिए 6 और 5 में 1 का अंतर है, 11 और 10 में 1 का अंतर है, इसका मतलब अंतर समान है, तो ये अनुपात भी सही है। तो यहां से देखिए 5 से 10 के लिए कितने का अंतर हो रहा है, 5 का, और यहाँ रियल में कितने का हो रहा है, 10 वर्ष का। तो इसका मतलब हो गया 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 10 वर्ष के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 2 वर्ष। पूछ के आ रहा है वर्तमान में सोनू की उम्र, वर्तमान में सोनू की उम्र पूछ रहा है। तो देखिए या तो यहाँ से हम 6 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लें, या 4 वर्ष बाद की आयु निकाल लें, उसके बाद उसमें से जोड़ घटा के हमें यहाँ से जो सोनू की वर्तमान उम्र निकल आएगी, या फिर वर्तमान अनुपात निकाल लें। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर है, 10 वर्ष के, यानी 2 वर्ष हो गए 1 यूनिट के बराबर। यहां से पीछे जाना है तो हमें कितने वर्ष जाना पड़ेगा, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष कितने यूनिट के बराबर हो जाएंगे, 2 वर्ष 1 यूनिट के बराबर है, तो 4 वर्ष हो जाएंगे 2 यूनिट के बराबर। तो 2 यूनिट पीछे जाना पड़ेगा, तो इसमें से 2 यूनिट माइनस कर दो। 11 में से 2 गए तो 9 बचे, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यानी वर्तमान जो अनुपात होगा वो 9 अनुपात 8 आ जाएगा। यानी ऐसे सवाल में अगर अनुपात भी पूछ ले तो आप इस प्रकार से आराम से कर सकते हैं। तो वर्तमान अनुपात 9 अनुपात 8 हो गया। राजू की, सोनू की पूछ रहा है, तो सोनू का अनुपात कितना है, 8। तो 8 में कितने का गुणा कर दोगे, 2 वर्ष। तो 8 की वैल्यू 8 में 2 का गुणा कर दोगे तो 8 दूनी 16 वर्ष। तो 16 वर्ष क्या होगा, यहाँ पर सोनू की वर्तमान उम्र आ जाएगी। ठीक है, अगर वैसे करते, देखिए यहाँ से ऐसे करते तो 10 गुणा 2 कर देते तो कितनी हो जाती, 20। 20 में से 4 कम कर देते तो कितनी आ जाती, 16। ऐसे भी आ जाती, यहाँ से निकालते तो भी आ जाती। 5 में कितने का गुणा होता, 2 का 5 दूनी 10। 10 में कितने जोड़ने थे, 6 वर्ष बाद की, पहले की बात हो रही है, 6 वर्ष पहले है, वर्तमान मान के लिए 6 जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। तो इस प्रकार ऐसे सवालों को हम इसी तरह से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, अगला साथियों हमारा जो सवाल है यहाँ पर वो है, भोला और राजू की उम्र का अनुपात क्रमशः 9 अनुपात 16 है। अब ये जो अनुपात दिया है ये कैसे दिया हुआ है साथियों, यहाँ पर ये जो अनुपात है ये जो है वर्तमान दिया हुआ। कौन सा दिया हुआ है, वर्तमान। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा। दोनों की आयु में कितना अंतर है, अंतर पूछा तो भी कुछ नहीं है, अंतर पूछ रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो भोला राजू की उम्र का अनुपात ले लो 9 अनुपात 16। मैं भोला को बी से और राजू को आर से प्रेजेंट करूंगा। तो भोला राजू का अनुपात कितना हो गया, 9 अनुपात 16 हो गया, वर्तमान। ठीक है, कैसा, वर्तमान। आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ये जो अंतर है वो, सॉरी अनुपात है, वो कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3 हो जाएगा, 2 अनुपात 3 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, हमें इस गैप को देखना है। यहाँ से यहाँ का कितना अंतर है, 9 से 16 जाएंगे तो 7, यहाँ से 2 से 3 जाएंगे तो 1। तो हमें इनको क्या करना है, सेव करना है। तो भाई यहाँ 1 है तो इसमें 1 का गुणा कर दोगे, इधर क्या करोगे, इधर 7 है तो इधर 7 से गुणा कर दोगे। तो ये जो अनुपात बन जाएगा ये 9 अनुपात 16 ही रहेगा। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 या 21। ठीक है, अब देखिए 9 से 16 7 का अंतर है, 14 से 21 7 का अंतर है, अंतर समान है, अनुपात में अंतर समान है 7, तो 7 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए वर्तमान से 10 वर्ष बाद का अनुपात है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कितने का अंतर आया, 5 का। रियल में कितने वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष का। तो इस 5 यूनिट की जो तुलना करेंगे हम किससे करेंगे, 10 वर्ष से। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 10 वर्ष है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 2 वर्ष। अंतर कितना है, 7 का है, तो 7 में गुणा कर दोगे कितने का, 2 का, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 वर्ष। यानी 14 वर्ष में का इन दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में 14 है, ऑप्शन ए में कितना है, 14 है, बी 18 है, सी 32, डी 7, लेकिन ऑप्शन ए हमारा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा सवाल है यहाँ पर 17वां सवाल क्या है साथियों, यहाँ पर अंजू तथा संध्या की वर्तमान उम्र का अनुपात 13 अनुपात 17 है। अंजू को मैं ए से, संध्या को मैं एस से, इनका जो अनुपात है कितना है, 13 अनुपात 17 है। कब का, वर्तमान का, वर्तमान का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11 अनुपात 15 था। कब, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व कितने का था। तो देखिए यहाँ से ये माइनस हो रही है वर्ष, यहाँ से यहाँ तक माइनस हो रही है, तो यहाँ से अंतर अनुपात कितना था, 11 अनुपात 15 का, 11 अनुपात 15 का था। कब, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व 11 अनुपात 15 था। अब क्या करना है, हमें क्या करना होता था, अंतर देखना। 13 7 में कितने का अंतर है, 4 का,
11 और 15 में कितने का अंतर है? 4 का। भाई ये अंतर 4 का है तो इसमें भी जो अंतर होगा वो समान होगा। 17 से 15 तक जाने के लिए कितने लगेंगे? 2 घटेंगे। 13 में से 11 गए तो 2 घटे। 2 की वैल्यू कितनी? 4। नहीं, 2 की वैल्यू अगर 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 2 वर्ष। क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? अनुपात पूछ रहा है कब? 6 वर्ष बाद। 4 वर्ष पूर्व इतना है। देखिए 2 वर्ष की वैल्यू 1 यूनिट के बराबर है। 6 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 6 वर्ष की जो यूनिट होंगी वो कितनी आ जाएंगी? भाई 2 की 1 है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 1/2 गुणा 6। 2 से काट दोगे 3, यानी 3 यूनिट बराबर हो जाएंगे 6 वर्ष। कितने हो जाएंगे? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष के लिए हमें क्या करना है? वर्तमान में 13:17 है। 6 वर्ष बाद के लिए क्या करोगे? यहाँ से 13 में 6 जोड़ 13 में 3 जोड़ दो, ये अनुपात हो जाएगा। और 17 में 3 जोड़ दो। 13 और 3 कितने हो गए? 16। 17 और 3 कितने हो गए? 20। इसको काट दो 4 से 4 बार, 4 से ये 5 बार, यानी 4:5 इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इन सवालों को कर सकते हो। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इसको जो है यहाँ से जो रियल उम्र है उसे निकाल के भी आप आराम से कर सकते हो। उसको कैसे करोगे? देखिए भाई हमें पता है कि 11:15 है। ठीक है, अब यहाँ 1 की वैल्यू 2 वर्ष है। 1 की वैल्यू कितनी है? 2 वर्ष है। तो वर्तमान उम्र कितनी हो गई? भाई 1 की वैल्यू 2 है तो 13 की वैल्यू 26 और 17 की वैल्यू 34। 6 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो 6 वर्ष बाद इसको 26 में 6 जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे? 32। 34 में 6 जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे? 40। इसका निकाल दो। 4 से 8 से 4 बार कट जाएगा, 8 से ये 5 बार, 4:5। इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं साथियों। अगला हमारा यहाँ पर जो सवाल है वो है वर्तमान में सागर व मनोज की आयु का अनुपात क्रमशः 4:1। यानी मैं सागर और मनोज, सागर को एस मनोज को एम, अनुपात कितना है? वर्तमान देखना, वर्तमान अनुपात कितना है इनका? 4:1 है। आगे क्या कह रहा है? 6 वर्ष के बाद सागर की आयु 26 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद जो सागर है वो कितने का हो जाएगा? 26 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष बाद 26 का है तो वर्तमान में कितने का होगा? भाई वर्तमान के लिए क्या करोगे? 26 में से 6 घटा दो, कितने हो गए? 20 वर्ष। यानी वर्तमान में जो सागर है वो कितने का हो जाएगा? 20 वर्ष का। वर्तमान में सागर का अनुपात कितना है? 4 है, यानी 4 की वैल्यू जो कितनी है? 20। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है। हमें यहाँ से मनोज की निकालनी है। मनोज की 1 यूनिट है तो इसका मतलब मनोज की जो उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। ठीक है, ये भी सवाल समझ में आ गया होगा।